हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। और इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 5 में हमने पढ़ा था ऊर्जा संसाधन के तहत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जिसमें प्रमुख रूप से हमने कोयला के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में, जो कि यह भी ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है। ठीक है। और फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। और इससे पहले एक चीज़ और कि आपके कमेंट हम पढ़ते रहते हैं, देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है कि एक सकारात्मक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। सो इसके लिए थैंक्स। दूसरा, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जो आप पढ़ाए हैं लौ अयस्क पेटियां, ये हमको समझ में नहीं आया कि लौ अयस्क पेटियां क्या हैं। तो कुछ नहीं, लौ अयस्क पेटियां से आशय लौह अयस्क यानी लोहा किन क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पेटी का आशय क्षेत्र से है, यानी लोहा किन क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे उड़ीसा झारखंड पेटी, यानी उड़ीसा झारखंड का क्षेत्र जहाँ लोहा निकाला जाता है या लौह अयस्क का क्षेत्र है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है ना, इस तरह से पेटियों का आशय क्षेत्र से है। ठीक है, तो अच्छा लगा जो आप हमारे बीच कोई अगर समस्या होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के रखते हैं और इसका हम समाधान करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में देखें कि भारत में कोयले के बाद पेट्रोलियम दूसरा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। और जो पेट्रोलियम है टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। कोई भी खनिज का संबंध एक काल में निर्मित यानी एक युग में निर्मित चट्टान से रहा है। कोई भी खनिज एक चट्टान में पाया जाता है जो कि विशेष काल में निर्मित होती है। जैसे लोहा धारवाड़ युगीन चट्टानों में पाया जाता है। इसी प्रकार कोयला पिछले अध्याय में हम पढ़ाए थे गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। और कुछ प्रश्न बताए थे कि टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। तो इसी प्रकार जो पेट्रोलियम है इसका निर्माण भी टर्शियरी युग में ही हुआ है, टर्शियरी युग की चट्टानों में, और वह भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? जब आग्नेय शैल का क्षय होता है और वह बहते जल या पवन के द्वारा सागर की तली में जाकर जमा हो जाती है और एक लंबे समय अंतराल पर एक चट्टान का रूप ले लेती है, तो उसी को हम कहते हैं परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। और उसी में देखें कि आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। आगे देखें कि भारत में पहला खनिज तेल क्षेत्र 1867 ईस्वी में डिगबोई असम में खोजा गया था। ये भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है पूछा जाए, असम राज्य है। पहला तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, डिगबोई असम। देखें पेट्रोलियम रिफाइनरी से, यानी जो पेट्रोलियम निकलता है वह शुद्ध रूप में नहीं निकलता, कीचड़ के रूप में निकलता है। और उसको जहां शुद्ध किया जाता है उसको रिफाइनरी यानी शोधन केंद्र, रिफाइनरी सेंटर कहा जाता है।
वहां से देखें कि वस्त्र, उर्वरक और रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। यानी जो भी ये उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, उर्वरक उद्योग है या रासायनिक केमिकल फैक्ट्रीज है, इसके लिए कच्चा माल प्राप्त होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर से, यानी पेट्रोलियम शोधन केंद्र से, जहां जो अशुद्ध तेल होता है शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में पेट्रोलियम की अवस्थिति, यानी भारत में पेट्रोलियम किन क्षेत्रों में पाया जाता है। देखें, पेट्रोलियम उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र का योगदान 67% है। यानी जितना भी तेल हमारे देश से निकाला जाता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान अपतटीय क्षेत्र का है। अपतटीय क्षेत्र किसको कहेंगे? देखें, जो भारत का तटवर्ती क्षेत्र है तो उस तट से लगा जो छिछला समुद्र है, तट से लगा जो छिछला समुद्र है, कम गहराई वाला क्षेत्र है, उसी को कहते हैं अपतटीय क्षेत्र। और इसी अपतटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम का भंडार संचित है। कारण यह है कि जब परतदार शैल का निर्माण हुआ तो उस शैल के बनने के क्रम में जो भी समुद्री जीव थे वो शैल के नीचे दब गए। जब वो शैल के नीचे दब गए तो उनके दबने से वही कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसमें ऊर्जा संचित हो गई। जब वो कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो गए, उसमें ऊर्जा संचित हो गई, उसी को मानव ने ढूंढा और आज उसको हम निकालते हैं, जिसको पेट्रोलियम या तरल सोना कहा जाता है, क्योंकि इसका ऊर्जा के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जितने भी हमारे वाहन चलते हैं, जो वाहन चलते हैं या विद्युत भी उत्पादन होता है, जनरेटर चलते हैं, किससे चलते हैं? पेट्रोलियम से। तो इसके महत्व को देखते हुए तरल सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। और योगदान किसका है? अपतटीय क्षेत्र का। आगे देखिए कि कुल पेट्रोलियम का, यानी जितना भी तेल उत्पादित होता है, 63% भाग अकेले जो अपतटीय क्षेत्रों में अकेले 63% भाग मुंबई हाई से। मुंबई हाई कहाँ है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, यानी भारत का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वहां पर मुंबई शहर महाराष्ट्र में स्थित है। उस मुंबई शहर से 176 किलोमीटर दूर समुद्री सीमा में अरब सागर में जाकर के मुंबई हाई स्थित है, जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। और फिर अरब सागर में ही देखें कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बसीन एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। आगे देखें, मुंबई हाई से 18% भाग गुजरात से, जितना पेट्रोलियम निकलता है उसका 18% भाग गुजरात से निकाला जाता है। और गुजरात में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में देखिए अंकलेश्वर, इसके बाद हजीरा, कलोल प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। और 16% असम से प्राप्त किया जाता है। 16% तेल का उत्पादन असम से किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से डिगबोई, नहरकटिया, मोरान प्रमुख हैं। शिवसागर ये प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र हैं, क्षेत्र हैं। तो ये था पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस। जो पेट्रोलियम है उसी के साथ प्राकृतिक गैस भी संचित होती है, यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस साथ साथ निकाले जाते हैं। कैसे? जब पेट्रोलियम कीचड़ अवस्था में
दबा होता है, जब कीचड़ अवस्था में भूमि के नीचे दबा हुआ होता है, तो उसी के ऊपर तैरती हुई अवस्था में प्राकृतिक गैस होती है। जो गैस तैरती हुई अवस्था में उसके ऊपर होती है, सतह के नीचे जो मलबे के रूप में, कीचड़ के रूप में पेट्रोलियम है, उसके ऊपर जो गैस तैरती है उसी को कहते हैं प्राकृतिक गैस। तो जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसी के साथ प्राकृतिक गैस भी मुक्त होती है, बाहर आती है, जिस पर देखें कि कंप्रेस्ड करके यानी प्रेशर डाल करके उसको लिक्विफाइड कर लिया जाता है, यानी तरल अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। और यही प्राकृतिक गैस का तरल रूप लिक्विफाइड, जो कि दबाव से बनता है, सीएनजी कहलाता है। यानी सीएनजी जो गैस है, सीएनजी एक पर्यावरण हितैषी अनुकूल गैस मानी जाती है, जिससे कि वाहन चलाए जाते हैं वो लिक्विड रूप में भरा जाता है। जो सीएनजी गैस है लिक्विड के रूप में भरी जाती है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाँ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि पर्यावरण हितैषी गैस है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसे ऊर्जा के रूप में, एक साधन के रूप में, यानी इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग में, पेट्रो रसायन उद्योग यानी ऐसे उद्योग जो पेट्रोलियम पर आधारित हैं, पेट्रो रसायन उद्योग में औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है प्राकृतिक गैस को। ठीक है, भारत में प्राकृतिक गैस की उपस्थिति देखें कि प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है। तो अभी हम बताए हैं कि साथ साथ पाए जाते हैं। तो प्रमुख क्षेत्र वही हैं जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। देखें कि कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, यहां से प्राकृतिक गैस मुक्त होती है। इसके साथ पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई, खंभात की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो यह हुआ प्राकृतिक गैस की उपस्थिति कहाँ पाए जाते हैं। आगे देखें कि इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, एक पॉइंट है जिसको देखेंगे कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन, ये एक गैस पाइपलाइन है जो मुंबई हाई तथा बसीन को, जो कि अरब सागर में स्थित है, गैस पाइपलाइन मुंबई हाई तथा बसीन को पश्चिमी तथा उत्तरी भारत की उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। यानी जो भारत का उत्तर या पश्चिमी भाग है, उसमें जो प्रमुख औद्योगिक शहर हैं उनके लिए यह प्राकृतिक गैस प्रोवाइड कराता है, जिससे कि उद्योग चलते हैं। जिसमें प्रमुख शहरों में एक तो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसके साथ शाहजहांपुर, गुरुग्राम, दिल्ली, साहिबाबाद प्रमुख नगर हैं जहां के लिए यह गैस पाइपलाइन सप्लाई करती है। ठीक है, जिससे उद्योग चलते हैं। आगे देखेंगे विद्युत के बारे में। ठीक है, विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाता है। देखें, विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। विद्युत दो तरीके से उत्पन्न की जाती है। पहला प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। यानी जो प्रवाहित जल है उससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। कैसे? बांध बना करके नदी के जल को रोका जाता है और फिर उसको ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। नीचे टरबाइन लगा होता है एक बड़ा सा,
जो कि जनरेटर से जुड़ा होता है और उस पर पानी तेज गति से गिरता है और फिर विद्युत उत्पन्न होती है हाइड्रो टरबाइन चला करके। देखें दूसरा परंपरागत रूप से, यानी परंपरागत स्रोत जो हम पढ़ाए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो परंपरागत रूप से जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के जलने से विद्युत या तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी जो जीवाश्म ईंधन से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज के बारे में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के तहत। आज हमने देखा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि दीर्घ उत्तरी के भी प्रश्न ज्यादा आने की संभावना यहाँ से इस अध्याय से होती है। तो यह ऐसा अध्याय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए अच्छे से हमको अध्ययन करना है। इसके बाद अगला वीडियो आप लोगों के बीच में होगा जो होगा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में, और फिर इसके बाद एक वीडियो हम मैप का बताएंगे जो कि मानचित्र से संबंधित प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।